वेलकम टू हॉरर एवरी वीक, जहाँ पे हम लोग हर हफ्ते हॉरर वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। सो वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्स यूर वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर एवरी वीक। सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले जो रिलीज हुआ एक न्यू मूवी जिसका नाम है माँ, आज हम लोग उसके ऊपर एक हॉरर स्टोरी पे रिएक्ट करने वाले हैं। शाउट आउट टू खूनी मंडे। सो इफ यू आर एक्साइटेड लीव वाले चल बजे जमने हैं सब्सक्राइब कर दें दबा दो। सो विदाउट डिले लेट्स गो टू द हॉरर स्टोरी इन द नेम ऑफ माँ। So this is the video Ma horror story feature काजोल मैम एंड शाउट आउट ऑफ कोर्स खूनी में वीडियो कर दिया, लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। लेट्स गो। ओके लड्डू खाओगे? नहीं ना, समझदार हो गए हैं सब। लेकिन इस दुनिया में ऐसे और भी कई शैतान हैं, ऐसे कई द्वैतो हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। यप। आज मैं काजोल और एक द्वैतो से बचना चाहिए और एक अपने दोस्तों से बचना चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, मुझे ये वीडियो इस टॉपिक अच्छा लगा एंड आई थिंक सो रिएक्ट करना चाहिए था, इसलिए वीडियो बना दिया। सो दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो अगेन। या स्टोरी टेलर दिव्य एके खूनी मंडे यप आपके लिए एक ऐसे ही द्वैतों की कहानी लेकर आए हैं जिसे चुनौती दी है एक माँ ने। तो इस बात पर जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो फॉर खूनी मंडे। ओके काजल मैम ने बोल दिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ऑफ कोर्स खूनी मंडे को भी कर देना है। हम मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। 500 सब्सक्राइबर तक पहुंच रहे हम लोग, से जल्दी से कर दो। माँ देखिए 27 जून से। 27 जून इस माँ को भी थिएटर्स में जाकर अपना साथ देना ताकि मिलकर हम इस द्वैतों को हरा पाए। यप। सो या 27 जून से ये थिएटर्स में लग चुका है। अभी तो जुलाई चल रहा है। सो अभी ये मूवी थिएटर्स में लगा हुआ है, तुम लोग के नज़दीक के थिएटर्स में जाके देख सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट स्पॉन्सर वीडियो। सो अब स्टार्ट होगा असली वीडियो। लेट्स गो। ऑलराइट। देर रात हो रही थी। मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बीच के हाईवे पर एक सुनसान जंगल वाली सड़क से एक पुरानी कार गुजर रही थी। 35 साल की मानवी गाड़ी चला रही थी और पीछे की सीट पर उसका 5 साल का बेटा आरुष सो रहा था। और उसकी 10 साल की बेटी रिया खामोशी से खिड़की के बाहर अंधेरा ताक रही थी। मानवी के हस्बैंड की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी और वो अपने बच्चों के साथ मध्य प्रदेश से तेलंगाना के अपने होम टाउन जा रही थी, क्योंकि वो अब अपने छोटे से घर में एक शांत जिंदगी बिताना चाहती थी। उस जंगल वाली सड़क में एक अजीब सी ठंडक थी और उससे भी अजीब सन्नाटा। दूर दूर तक कोई भी कार नहीं थी। थोड़ी देर बाद मानवी के सर में तेज दर्द उठा। उसने पहले सोचा कि थकान है, लेकिन दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया। तभी रिया ने अपनी पीठ पकड़ी और वो जोर से चिल्लाने लगा। आरुष भी उठकर रोने लगा और कहने लगा कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। भाई साहब। मानवी ने जोर से कार की ब्रेक्स लगाई। कार झटके से रुकी। हर तरफ अंधेरा था। मानवी ने पलट कर देखा तो उसके बच्चों के पैर और शरीर किसी चीज से जकड़े हुए थे, जैसे पेड़ की टहनियों ने उसके बच्चों को कैद कर रखा हो। मानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसकी कार के शीशे टूट गए और वो टहनियां उसके बच्चों। ब्रो कम डाउन, इट्स ओनली 2 मिनट्स वीडियो अभी तक हुआ। इतने में इतना सारा कोई पेड़ का जड़ पकड़ लिया, कार टूट गया 2 मिनट में। ब्रो 2 मिनट में तो एक मिनट काजल मैम आया था। वो प्रोसेस करने दो ब्रो। ओके तुम लोग को प्रोसेस करना है कर लो, मुझे भी प्रोसेस करना। तब तक लाइक करो सब्सक्राइब करो। लेट्स गो। हुए थे जैसे पेड़ की टहनियों ने उसके बच्चों को कैद कर रखा हो। मानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसकी कार के शीशे टूट गए और वो टहनियां उसके बच्चों को जकड़कर जंगल के अंदर ले गई। अरे कोई सपना होगा। मानवी जल्दी से दरवाजा खोलकर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जंगल की ओर दौड़ी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे हर जगह सड़ा हुआ मांस हो। सभी पेड़ जोर से हिलने लगे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जंगल के अंदर से एक अलग ही डरावनी आवाज आ रही थी।
जैसे कोई गुर्रा रहा है। भयानक राक्षस उसके अंदर से गुर्रा रहा हो। मानवी जंगल के अंदर घुसती जा रही थी और अपने बच्चों को पुकारती जा रही थी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा, ये सपना नहीं है मतलब। अचानक एक पेड़ की टहनी सीधा आकर उसके सर पर लगी और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो एक बूढ़ी सी औरत उसके पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक मशाल थी। मानवी बहुत बुरी तरह से जख्मी थी। उस औरत ने मानवी से कहा कि ये जंगल मायावी है और मायावी अगर वो जान की सलामती चाहती है तो उसे वहां से चले जाना चाहिए। भाग जाओ भाई। उस बूढ़ी औरत ने मानवी को बताया कि उस जंगल में त्राणक नाम का एक राक्षस रहता है। त्राणक या त्राणक, वो एक भयानक खूंखार दैत्य है जो भूत माता काली का बेटा है। ओके, अगर तुम लोगों को दैत्य नहीं पता, आई थिंक राक्षस का नाम होगा, आई थिंक सो दैत्य, आई थिंक ये बंगाली में लिया जाता है। सो या दैत्य। उस बूढ़ी औरत ने मानवी को बताया कि उस जंगल में त्राणक नाम का एक राक्षस रहता है। वो एक भयानक खूंखार दैत्य है जो भूत माता काली का बेटा है। भूत माता काली देवी पार्वती का एक प्रचंड रूप है जिन्होंने सब जीव जंतु भूत प्रेतों को जन्म दिया था, पर उनका बेटा व्राणक बहुत ज्यादा दुष्ट था। जिस वजह से भूत माता ने उसे कभी अपना प्यार नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। और तब भूत माता ने उसे इस जंगल में ही हमेशा हमेशा के लिए बंद रहने का श्राप दे दिया और व्राणक जंगल के एक बड़े से पेड़ में ही कैद हो गया। व्राणक ने तब से हर माँ से बदला लेने की कसम खा ली। वो हर बच्चे से नफरत करता था जिससे उसकी माँ को प्यार मिला हो। उसने आसपास के हर गांव के बच्चे को खाना शुरू कर दिया और इसलिए उस जगह के आसपास कोई बसावट ही नहीं थी। ये सब सुनकर मानवी का दिल बैठ गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। ले गया भाई, त्राणक ले गया भाई, गयो भाई गयो। उस बूढ़ी औरत ने मानवी को कहा कि अब तक व्राणक उसके बच्चे निगल चुका होगा, पर इसलिए उसे अपनी सलामती के लिए वहां से चले जाना चाहिए। क्यों भाई, अपने बच्चे को लेकर जाएगा कि वो एक माँ है और वो अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर हरगिज नहीं जाएगी, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि भूत माता काली तुम्हारी रक्षा करे। और इसके तुरंत बाद जब मानवी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो वो वहां पर थी ही नहीं, बल्कि वो दूर दूर तक कहीं दिखाई दे ही नहीं रही थी। ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गई हो। बस जमीन पर उसकी मशाल पड़ी थी। मानवी ने वो मशाल उठाई और आगे बढ़ी। जंगल अब और गहरा और भयानक लग रहा था। लाल हर पेड़ में जैसे शैतानी आंखें थीं जो उसे देखे जा रही थी। की गुर्राने की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जंगल की जमीन से जड़ें बाहर निकल कर आने लगी। Oh my God, bro. मानवी ने मशाल की मदद से कुछ जड़ें जलाई और आगे बढ़ने लगी। थोड़े आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखा। उसकी टहनियां एक दूसरे में घुसी हुई थी और एक मोटा गुच्छा हवा में लटक रहा था। उस गुच्छे से हल्की हल्की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आई थिंक ये उसमें उसका उन दोनों का बच्चा होगा। आई थिंक उन दोनों का इनका बच्चा होगा, दो बच्चा होगा। आई थिंक सो, मेरा गैस आई थिंक सो। भाई मतलब तुम लोग खुद सोचो भाई, ये फोटो देखो। ऐसा अगर पेड़ तुम लोग को दिख जाए क्या करोगे तुम लोग? भागोगे या फिर तुम लोग भागोगे? मैं तो भाग जाता। उसकी टहनियां एक दूसरे में घुसी हुई थी और एक मोटा गुच्छा हवा में लटक रहा था। उस गुच्छे से हल्की हल्की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब मानवी ने देखा कि उस पेड़ की टहनियों से लिपटे आरुष और रिया दर्द में छटपटा रहे हैं। आसपास एकदम जैसे हवा बंद हो गई और पेड़ों की टहनियां इतनी ज्यादा गहरी हो गईं कि चांद की रोशनी का एक कतरा भी वहां नहीं आ रहा था। तब सिर्फ एक लाल आंखों का जोड़ा अंधेरे में चमक रहा था। आंखें खुल गई भाई, आंखें खुल गई। बिग बॉस समझ आ गया कि उसके सामने त्राणक है। त्राणक क्या नाम है वो? उस बूढ़ी औरत ने उसे बताया था। उसका रूप इंसानों से परे था।
उसका शरीर पेड़ की लकड़ी से बना हुआ था और उसके मुंह से लाल लाल टपक रही थी। वो मानवी के सामने ही उसके बच्चों को खाने वाला था। Oh my God, bro. मानवी आगे बढ़ी, लेकिन राणक ने पेड़ की टहनियों से उसे भी जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। गर्मी बहुत है। उसके हाथ से वो मशाल छूट गई, जकड़ और टाइट होने लगी और मानवी अपना दम खोने लगी। उसकी बंद होती आंखें सिर्फ अपने बच्चों को देख रही थी, जिसे राणक हंसता हुआ बस निगलने ही वाला था। Oh shit. No, bro. राणक के पीछे वो बूढ़ी औरत वापस दिखी। आसमान में जोर की एक बिजली कड़की और वो औरत एकदम से एक भयानक देवी में बदल गई। राणक उस देवी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उस जंगल में एक जोर का तूफान शुरू हो गया। एक एक करके पेड़ गिरने लगे। मानवी की आंखें बंद होने वाली थी। उसने रोते हुए एक आखिरी बार अपने बच्चों का नाम पुकारा और उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी चीख एक माँ की चीख थी। लेकिन उसके ठीक बाद मानवी की आंखें फिर से खुली। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और मानवी में एक अजीब सी ताकत आ गई थी। जैसे स्वयं देवी उसके अंदर आ गई हो। उसने एक और गुहार लगाई और पेड़ की सारी टहनियां टूट गईं और वो आजाद हो गई। उसने नीचे पड़ी मशाल को उठाया और राणक जिस पेड़ से बंधा था उस पेड़ की जड़ों में आग लगा दी। राणक ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वो टहनियों का गुच्छा खुल पड़ा और आरुष और रिया जमीन पर नीचे गिर पड़े। देखते ही देखते राणक की दर्द में चीखें सुनाई देने लगी और कुछ ही देर में वो पेड़ जल के राख हो गया। साथ ही राणक का अंत हो गया। मानवी को अचानक से चक्कर आए और वो नीचे गिर पड़ी। उसके सामने भूत माता काली देवी प्रकट हुई और मानवी के सर पर अपना हाथ रख के उगते सूरज की रोशनी में समा गई। मानवी और उसके बच्चों के शरीर पर लगी चोटें कुछ ही पलों में अपने आप गायब हो गईं। उसके बच्चे होश में आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। मानवी ने अपने बच्चों को उठाया और जंगल से बाहर निकल गई। अब पूरी तरह से सुबह हो गई थी। पेड़ चुप थे और जमीन ठंडी हो गई थी। उस रात एक माँ ने अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाला था और इस दुनिया को एक बार फिर बताया था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो एक माँ है। Alright, so video खत्म था। That's one of the best episode bro। मीन्स मजा आ गया आज का एपिसोड देखने में। तुम लोग मजा आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एंड यहाँ थिएटर्स में लग चुका है 27 जून सेट। अगर तुम लोग नहीं देखा जल्दी से देख लो। एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर वीडियो, फिर से बोल दो। सो विल द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर सीइंग, पीस आउट, गुड बाय। एंड आई नो सिंजन का हमारा वीडियो नहीं था, बट कभी कभी ऐसे 200 वीडियो देखनी चाहिए तुम लोग को। बाय, सब्सक्राइब कर जाना। लेट्स गो।